बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हामिद मीर को लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया है ये पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है, कहने की जरूरत नहीं है। आपको क्लिप सुनवाने जा रहे हैं हामिद मीर का। हामिद मीर ने कहा है कि इमरान खान को जनरल बाजवा ने कहा था आप सीट छोड़ दें, मैं आपकी सीट पर आकर बैठ जाता हूँ। और फिर इमरान खान को बात बुरी लगी तो उन्होंने फैसला कर लिया कि जनरल बाजवा को अब हटाना है। और आज हामिद मीर ने जो इंकशाफ किया है, इदारे को उसका जवाब देना चाहिए कि मुल्क का वजीर आजम क्या उनको हटाने जा रहा था। लेकिन हामिद मीर ने जो बातें की वो तो आप सुन लेंगे, लेकिन एक बात आप ज़हन में रखिएगा, हामिद मीर किन की तरफ से बोलते किन के तर्जुमान है ये कौम को पता चल चुका है। अब ये पूरे का पूरा नैरेटिव क्या बनाया जा रहा है ये हामिद मीर की आप सुनेंगे गुफ्तगू तो आपको अंदाजा हो जाएगा। सुनिएगा जरा। तज़ियाकार हामिद मीर साहब इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद। हामिद मीर साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। इमरान खान साहब इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहे हैं और ट्वीट में उन्होंने ये भी कहा कि सवाल सिर्फ ये है कि बैलेट बक्स के जरिए ये इनकलाब नर्म होगा या खून रेजी के जरिए तबाह कुन होगा। फिर थोड़ी देर पहले तकरीर की बड़ा रास्त वो इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद कर रहे हैं कि हम चौकीदार को तनख्वाह किस बात की देते हैं। किस तरफ जा रही है हामिद मीर साहब सूरत हाल? अच्छा, जो उन्होंने ये बात की है ना कि हम चौकीदार को तनख्वाह किस बात की देते हैं, तो मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जब इमरान खान साहब की हुकूमत के 3 महीने पूरे हुए, यानी कि 90 दिन पूरे हुए, तो उन्होंने कुछ सहाफ़ियों को बुलाया, उसमें मैं भी शामिल था। तो उन्होंने कहा जी कि आप ज़रा मुझे ना 6 महीने दे दें और 6 महीने बाद मेरे पे आप तनकीद करें। तो हमने उनकी बात नहीं सुनी, मैंने नहीं सुनी, मैंने कुछ सवाल थे वो उठा दिए। तो फिर मुझे एक सीनियर फौजी अफसर ने बुलाया और उन्होंने मुझे ये कहा कि हमें खान साहब ने कहा है कि आपको ज़रा समझाएं, तो प्लीज़ ज़रा आप उनको 6 महीने दे दें। 6 महीने गुजर गए। उसके बाद मुझे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो स्पोक्स पर्सन की एक पूरी टीम थी, उसके एक सीनियर मेंबर ने बताया कि यार आज तो अजीब काम हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? कहते हैं जी कि एक सीनियर फौजी अफसर जो हैं वो इमरान खान साहब को मिलने आए थे, अपना जो एक रूटीन का कोई उनका एक मनसब का तकाजा था। तो खान साहब ने उनको कहा कि वो जनरल साहब वो हमारा ना स्पोक्स पर्सन का इजलास हो रहा है, आप चले ना मेरे साथ वहाँ पे। उन्होंने कहा मुझे रहने दें, वो आपकी सियासी मीटिंग है। तो नहीं नहीं, ये फ़ौज तो हमारी अपनी है, आप चले ना मेरे साथ। वो उनको लेके चले गए और वहाँ पे स्पोक्स पर्सन की मीटिंग में बिठा दिया। अब वो रिलक्टेंट हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि ये मुझे इस मीटिंग से उठने की इजाज़त दे दें। खान साहब ने कहा ये हमारी फ़ौज है, कोई मसला नहीं, जो आपकी पॉलिसी है वही हमारी पॉलिसी, आप स्पोक्स पर्सन से खिताब करें। वो कहते हैं जी मैंने बड़ी मुश्किल से कुछ बातें करके अपनी जान छुड़ाई। तो ये इमरान खान साहब जो आज कह रहे हैं ना कि चौकीदार को तनख्वाह किस बात की देते हैं, ये चौकीदार को ज़बरदस्ती पकड़ के अपनी सियासी मीटिंग में ले जाते थे और इनकार के बावजूद उनको प्रेशराइज करते थे कि मेरे स्पोक्स पर्सन को लाइन दे। आप चौकीदार से लाइन लेते थे। तो मैंने वो जो पीटीआई के सीनियर रहनुमा थे जो स्पोक्स पर्सन के उस ग्रुप में मौजूद थे, मैंने उनसे नाम पूछ लिया। उन्होंने मुझे नाम बताया तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ, लेकिन फिर मुझे ये भी पता चल गया कि वो ज़बरदस्ती उनको लेके गए थे चौकीदार को वहाँ पे। तो आप चौकीदार को तो चौकीदारी करने नहीं दे रहे थे, आप तो चौकीदार को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे थे। आपने पहले DGISI को जनरल नदीम अंजुम को कहा कि जनाब ये अपोजिशन को अंदर कर दें, उन्होंने कहा लिख के दें, आप भाग गए, आपने कहा लिख के नहीं दूंगा। फिर आपने जनरल कमर जवेद बाजवा को कहा कि ये सारे चोर डाकू हैं, इनको अंदर करें। तो उन्होंने पता है क्या जवाब दिया? उन्होंने जवाब दिया कि प्राइम मिनिस्टर साहब, पहली बात तो यह मेरा काम नहीं है, दूसरी बात यह है कि अगर आप ये काम मुझसे करवाना चाहते हैं तो ये कुर्सी आप छोड़ दें, इस कुर्सी पर अगर मैं बैठ जाऊँ तो ये काम कर दूंगा। तो ये इमरान खान साहब जो है ना, ये चौकीदार वाला जो बयानियाँ बेच रहे हैं, ठीक है ये आम लोगों को बेचते रहे, लेकिन हम लोग जो बहुत सी बातों को जानते हैं, रहने ही दे, मेरा मुंह ना खुलवाएं, अभी थोड़ी सी बातें बताइए आपको। आमिर साहब सर ढका छुपा नहीं है, खान साहब ये तो कह नहीं रहे कि आप आइन के मुताबिक अपना काम करें। खान साहब तो कह रहे हैं मेरी सपोर्ट में आ जाएं, और जैसे जैसे मार्च इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहा है
वो इस बयानिए को मजबूत करते जा रहे हैं या गलत बयानी की बुनियाद पर कि ये मेरा आईनी मुतालबा है कि इस हुकूमत को हटाने में और इलेक्शन कराने में फौज किरदार अदा करे। अब ज़ाहिर नए आर्मी चीफ की अनाउंसमेंट अभी तक नहीं हुई है, एक विंडो है। आपको लगता है कि उस विंडो में जो बात वो कर रहे हैं, और खान साहब ज़ाहिर एक स्मार्ट पॉलिटिशियन तो हैं, वो कहीं ना कहीं किसी कैलकुलेशन के तहत ही कर रहे हैं, उन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि इसका असर हो रहा है? देखें शाहजेब भाई, इमरान खान साहब ने जो सारा फटा डाला हुआ ना, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए डाला हुआ है कि वो अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगवाना चाहते हैं। ना कोई इनकलाब का मसला है, ना कोई और मसला है। ये जब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया ना कि जब जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं, उनको जब इन्होंने कहा कि आप ये अपोजिशन को पकड़ें, तो उन्होंने इनकार किया। तो उसके बाद फिर इन्होंने फैसला कर लिया कि ये जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को इनका टर्न्योर मुकम्मल नहीं करने देना और इनको पहले जो है हमने फारग कर देना है। और इस दौरान जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो उनको इतना जिच किया गया कि एक दिन उन्होंने खुद ही अपना ओहदा छोड़ने का फैसला भी कर लिया। और जब उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को इतला दी तो फिर इन्होंने वो DGISI की ट्रांसफ़र वाला जो नोटिफिकेशन है वो भी कर दिया। तो अभी भी उनका सारा फड्डा यही है। और दूसरी बात यह है कि आज जो नवाज शरीफ साहब ने जो ट्वीट किया है, तो उसमें भी वो उन्होंने कहा है कि तुमने जो ISI के सरबराह ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, तुम उसका जवाब नहीं दे रहे। तो मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे एक तरफ इमरान खान साहब आर्मी के अफसरों के नाम ले रहे हैं सियासी जलसों में, नवाज शरीफ साहब भी ट्वीट्स कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के जो सियासतदान है, मेरी इनसे गुजारिश है कि फ़ौज अगर कह रही है कि हमें सियासत से दूर रखें, तो खुदारा आप भी इसका ख्याल करें। अगर आप भी इस तरह फ़ौज को सियासत में मुलव्वस करेंगे तो फिर वोट को इज्जत का नारा किधर जाएगा। और हामिद मीर साहब, फिर जो जुमे का दिन है, अब जुमे को इस मार्च ने पहुंचना है इस्लामाबाद, इमरान खान साहब के लिए आपको लग रहा है कि क्योंकि ज़ाहिर खून रेजी की बात उन्होंने खुद ने कह दी है कि बैलेट बक्स के ज़रिए इनकलाब आना है या फिर खून रेजी के ज़रिए ये फैसला होना है, साथ साथ ये सवाल उन्होंने उठा दिया है, साथ ही ज़ाहिर असलहे की बात हो रही है तो उसको का भी दिफा कर रहे हैं कि जी लाइसेंस असला है, जो मुख्तलिफ रहनुमा खैबर पख्तूनख्वा से कामरान मगर साहब ने भी कहा, साथ में हमने देखा गंडापुर साहब ने क्या कहा। आपको लग रहा है कि ख़तरा है या फिर बड़ा मुश्किल है कि खान साहब अपने मकासद हासिल कर पाएंगे और वायलेंस का भी इम्कान कम है? शाहजेब साहब, मैं तो बैठा हूँ इस्लामाबाद में। पिछले 2 दिन से इस्लामाबाद में सिक्योरिटी एजेंसीज़ के लोग जो हैं वो जिस किस्म की ड्रिल्स कर रहे हैं, जिस किस्म के नारे लगा रहे हैं, और फिर लाउड स्पीकर पे उनके इंस्ट्रक्टर्स जो हैं उनको जो समझा रहे हैं। तो कुछ जगह ऐसी है ना जो लाउड स्पीकर पे जो इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं वो तो हम सुन भी लेते हैं ना। तो मैंने तो कई घंटे किसी दीवार के साथ लग के तो सारी बातें सुनी है। और दूसरी तरफ इमरान खान साहब खून रेजी से डरा रहे हैं और अली मीन गंडापुर साहब बंदूकें इकट्ठी कर रहे हैं, कामरान मंगे साहब भी जो है वो तरदीद के लिए तैयार नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि आप अंडर एस्टिमेट ना करें। जो लोग हुकूमत के कुछ लोग इमरान खान को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, उनका ख्याल था ये लॉन्ग मार्च का ऐलान नहीं करेगा, बस इस पर प्रेशर आएगा तो ये लॉन्ग मार्च का ऐलान नहीं करेगा। तो उन्होंने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है। अब उन्होंने ये जो प्रोलॉन्ग किया ना अपना, उन्होंने कहा कि हम जुमे तक पहुंचेंगे, वो असल में ये जो इस्लामाबाद में लोग बैठे हुए हैं ना, उनका इस्तकबाल करने के लिए उनको थका रहे हैं। उनको भी तो पता चल रहा है ना कि ये लोग बड़ी ड्रिल्स कर रहे हैं और जगह जगह पे ड्यूटियां दे रहे हैं। अभी भी इस वक्त भी मैं अभी यहाँ से निकलूंगा, मेरे दफ्तर के बाहर ही रेंजर्स भी नजर आएगी, पुलिस भी नजर आएगी। पूरे इस्लामाबाद में वो हजारों की तादाद में फैले हुए हैं। तो ये लोग जो हैं ये कई दिनों से इस्लामाबाद में ड्यूटी दे रहे हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।